जब बात हो अपने प्रदेश की, जब जरूरत हो आवाज उठाने की, तो चाहिए एक ऐसा मंच जो ना सिर्फ सुने बल्कि समझे भी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जोड़े हर कोने को हर दिल से। अपना प्रदेश, अपनी आवाज, प्रभात टीवी के साथ। भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के कई उद्योगों में इन दिनों मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। ना तो उन्हें वेतन पर्ची मिल रही है, ना ही उनको मिलने वाली कोई अन्य सुविधा। आखिर श्रमिकों का शोषण कब रुकेगा? न्यूनतम मजदूरी तक उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। यह सब कहना है श्रमिक नेता के राजू का। उनका कहना है कि श्रमिकों को उनके अधिकार की जानकारी नहीं है या वो नौकरी से ना निकाले जाए उस डर से शोषित हो रहे हैं। नए श्रमिक कानून को मालिकों के पक्ष और श्रमिक विरोधी बताया। आइए जानते हैं श्रमिकों के अधिकारों और शोषण को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई। मेरे साथ श्रमिक नेता के राजू हैं, जो श्रमिकों की समस्या को लेकर लगातार मुखर होते रहते हैं और कई विषयों में उन्हें सफलता भी मिली है। मजदूरों को उन्होंने न्याय भी दिलाया है। लेकिन अभी जो प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनके साथ बहुत शोषण हो रहा है और किस तरह का शोषण हो रहा है, इसी सब बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रमिक नेता हैं हमारे साथ के राजू जी, बताएंगे श्रमिकों के साथ किस तरह का शोषण हो रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र नगरी है ये भिलाई, और जहां पर 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। तो नियम क्या कहता है कि 12 घंटा करना चाहिए, उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? भैया 12 घंटे का जो वर्तमान में जो कानून है उसमें 12 घंटा का नियम नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट जो कारखाना अधिनियम 1948 है, उसमें नियम यह है कि सप्ताह में केवल 48 घंटे ही काम कराया जाता है और एक साप्ताहिक अवकाश होता है। अगर मान लीजिए कुछ इमरजेंसी काम है तो उसे आप संबंधित श्रम विभाग से आपको अनुमति लेना पड़ेगा कि हम जो वर्कर हैं उनको और एक्स्ट्रा काम कराते हैं, उसका परमिशन लेके काम कराना है। 8 घंटा तो हो नहीं रहा, सब 12-12 घंटा कर रहे हैं, तो कितना अहित हो रहा है श्रमिकों का उसमें? भैया जो सिस्टम बना 8 घंटे का, वो मेडिकल के बेस पे बना है कि 8 घंटा वो काम करेगा, 8 घंटा अपने पर्सनल हित के लिए करेंगे और 8 घंटा जो है अपने सोने के लिए। लेकिन भिलाई और आसपास के जितने बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, ये 12-12 घंटा श्रमिकों से करा रहे हैं। 3 पालियों की शिफ्ट होती है। ये 12 घंटा 6 से सुबह 6 से शाम को 6, शाम को 6 से सुबह का 6, और कंटिन्यू काम करना बिना लंच, बिना कोई ब्रेक दिए हुए। मशीन जैसा काम करता है वैसा काम कराया जा रहा है। नियम क्या कहता है? नियम वही है कि भैया आपको मैन पावर, सफिशिएंट मैन पावर रखना है, ताकि तीनों पाली में अगर आदमी काम करेगा तो उसके लिए रिलीविंग के लिए आदमी चाहिए, सुपरविजन के लिए आदमी चाहिए। अभी क्या कर दिया गया कि छोटे छोटे ठेकेदारों को दे दिया गया, अगर कोई काम कर रहा है थोड़ा जानता है, ले भाई तू काम कर, और ठेका पे चला। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरी जिम्मेदारी यह सोचते हैं कि हमने ठेकेदार को दे दिया, लेकिन मतलब उनको दे दिया, उनका है, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कितना जरूरी है? भैया बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये होता है भैया कि जब कोई कर्मचारी काम करने जाता है तो वहां पर दुर्घटना, बहुत सारी बाधाएं रहती है, मतलब दिक्कत भी रहता है। तो सामाजिक सुरक्षा ये है कि मान लीजिए अगर वो काम करते करते उनका निधन हो गया, फैक्ट्रीज में गया, एक दिन काम किया, अटेंडेंस कटा, निधन हो गया, तो उनको पीएफ जो है उनकी, अगर शादी हो गया है तो उनकी वाइफ को पेंशन, 2 बच्चे को पेंशन, एक दिन का भी अगर कंट्रीब्यूशन कटेगा तो। यही नियम अगर आदमी जिंदा रहता है, पेंशन मिलने के लिए उसे 10 साल का सर्विस करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए काम के दौरान आप देखेंगे अनेकों फैक्ट्री में सुनने को मिलता है कि दुर्घटना होगी, मर गए, तो उन्हें अगर सामाजिक सुरक्षा, अगर क्योंकि कई लोग नहीं काटते, अगर पीएफ का रजिस्ट्रेशन करना है, यस है, तभी जाके उनको वो करना है। वेतन का निर्धारण कैसे होता है? कोई श्रमिक है, उससे वेतन का निर्धारण कैसे किया जाता है? वेतन का निर्धारण जो होता है भैया, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। आज भिलाई स्टील प्लांट को आप ले लीजिए। भिलाई स्टील प्लांट में लेबर लाइसेंस लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के श्रम विभाग से लेना है। आपको डिस्प्यूट होगा, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट जो है, आईडी एक्ट जो लगती है, तो उसमें भी आपको सेंट्रल का ही होता है। लेकिन जब वेतन की बात आती है, उसे वो बताते कि 8 शेड्यूल में वो नियम है, आपको स्टेट गवर्नमेंट का देना है। लेकिन उसमें एक लिखा है भैया कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज। कंट्रोल्ड इन द सेंस ये होता है भैया कि वो जो नियंत्रण केंद्र सरकार में है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट जो उपक्रम है वो केंद्र सरकार का अधीनस्थ आता है, उसलिए पूरा है। लेकिन यहाँ पर जो है उनको न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार का उससे भी कम दिया जाता है, ये है।
ये सब कंपनियां नियम का पालन कर रही है क्या? जो प्राइवेट है या बीएसपी के ठेका श्रमिकों, वो क्या उनका नियम का पालन हो रहा है क्या? भैया हमारा दुर्भाग्य है कि हम किस युग में है। आज बोलते हैं कि बहुत अच्छा युग है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि किसी भी श्रमिक को जो न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं दिया जा रहा है, और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी आज के समय पे क्या है और क्या अलाउंस मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूं भैया, भिलाई स्टील प्लांट पे रात्रिपाली में कंटिन्यूस काम कराया जा रहा है। ये परमानेंट नेचर और 12 मासी का काम है। इसमें आप क्या कर रहे हो, कोको 1, ब्लास्ट फर्नेस, ऐसे जहरीला sp3 जहरीले गैस, इधर जो इंडस्ट्रियल स्पंज आयरन में श्रमिकों को भेज दिया गया है। आप मान के चलिए ये भी एक गुलामी है। पहले बोलते थे ना बंधुआ मजदूर, ये भी बंधुआ मजदूर है, क्योंकि 12 घंटा से पहले निकाल नहीं सकता। वो जहां पर कर रहा है वहां न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है, जबकि अलग नियम है इसका कि वो काम के रूप में उसको वेतन देना है। ठेकेदार तो एटीएम तक रख ले रहे हैं, ऐसा देखने को सुनने को मिलता है कि वो एटीएम रख लेते हैं। वो क्यों रख लेते हैं, ऐसा क्या लगता है उसमें? भैया अभी भैया ये है कि ना, जैसे क्या हो गया है कि अभी कुछ कार्रवाई डर लगता है। जो नया चालू किया ना, वो लोग क्या करते हैं कि पैसा तो पूरा देना है, तो वो क्या करते हैं अपने पास एटीएम बैंक बुक रखे, इसमें बैंक कर्मी का भी मिला है, मतलब जो मैनेजर्स हैं उन लोग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो अपने पास रखे, उन लोग पेमेंट निकालते हैं और पेमेंट जो है लेबर को 200, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसा करके देते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जो लेबर हैं अपने अधिकारों को नहीं जान पाते, इसलिए शोषित हो रहे हैं? जरूर भैया, मैं एक चीज जो देखा हूँ, जो लेबर है ना वो दुनिया भर की बातों पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, लेकिन वो जो लोग जो दिनचर्या है उनका, जो परिवार चलना है, घर चलना है, उसके बारे में उनको कोई पता ही नहीं है। अगर पता भी है किसी श्रमिक को, बात करेगा तो काम से उनको निकाल दिया जाता है। तो नौकरी के डर से मारे कहीं घबराहट दिखता है, नौकरी चली जाएगी भैया, बच्चे का फीस है, EMI है, बहुत सारी चीजें हैं, इसके डर के कारण वो कभी कभी शोषण को सहते हुए काम कर रहे हैं। ये नया नियम आने वाला है श्रमिकों के लिए, वो कितना हितकर होगा कि कहीं और श्रमिक उलझते तो नहीं रह जाएंगे? भैया अभी जो कानून है, वर्तमान में जो 44 कानून है, इन कानूनों में पूरा अधिकार श्रमिकों को दिया गया, लेकिन जब नया कानून आएगा उसमें आप हड़ताल नहीं कर सकते। अगर हड़ताल आप 14 दिन का बिना दिए, 60 दिन के अंदर, 14 दिन से 60 दिन बिना दिए अगर स्ट्राइक करते हैं, तो आपके ऊपर, एक कर्मचारी के ऊपर 50,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना और 1 माह का कैद भी आपको हो सकता है। पहले ये नियम नहीं था। अब 300 जो कर्मचारी काम करते हैं, मतलब 300 तक में आप छटनी कर सकते हो, ये आप कंपनी को दे दिए। पहले 100 था। आप बताइए, एक भी बड़ी कंपनी जो 300 लेबर का है क्या यहाँ पर? भिलाई की बात करते हो तो कोई भी, मेरे को लगता है 1-2 को छोड़ के नहीं है, वो भी पार्ट में यूनिट चला रहे हैं। उसके पीछे क्या मंशा होगी सरकार की, क्या लगता है भैया? सरकार की जो मंशा साफ दिख रहा है कि वो जो उद्योगपति है और जो कारखाना मालिक है उनके पक्ष में पूरा दिखता है। ऐसे में क्या लगता है कि एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए श्रमिकों का, क्योंकि यहाँ पे श्रमिक संगठन भी बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं कहीं बिखरे दिखते हैं, उसी का लाभ उठा रहे हैं क्या इन लोग? जी भैया, क्षणिक लाभ के चलते जो हैं, जो श्रमिक भी हैं वो अपने हित के लिए, जैसे भिलाई स्टील प्लांट के जो यूनियन में काम नहीं करना है करके प्रबंधन के साठगांठ पे चलते हैं, और दूसरे जो कर्मचारी है उनको भी दिक्कत होता है। ये आपने सुना कि राजू बता रहे थे कि अगर श्रमिक अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, उसके लिए संघर्ष नहीं करेगा, तो वो नुकसान ही उठाता रहेगा, और इसके लिए जरूरी है कि वह संघर्ष करे, अपने अधिकारों को समझे, तभी उसे भरपूर वेतन मिलेगा और उसका सम्मान भी होगा। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत। प्रभात टीवी के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।